तो ये आज हुआ है मुझे एक पार्सल रिसीव। बताती हूँ आपको इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए। तो आइए देखते हैं क्या है। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खरकिया फरपरता नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, डेट है 26/6/2025। जी हाँ, थर्सडे। मोस्टली मेरी ज़्यादातर बाबा की ऐसा लगता है जो मैं शिरडी से चीज़ें मंगवाती हूँ, पता नहीं कोइंसिडेंसली वो थर्सडे में ही आ पाती है मेरे पास। अब ऐसा क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, और जो भी चीज़ मुझे शिरडी से चाहिए होती है वो शिरडी से ही आती है। तो ये रहा वो पार्सल जो आज मेरे थर्सडे को रिसीव हुआ था। तो मैं अपने गई रूम में, और आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा रूम पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और रीज़न ये है कि पापा की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ रहती हैं, तो हम स्टेट टू स्टेट जाते रहते हैं। कई कई डेढ़ एक महीने तक घर बंद रहता है, बट फिर भी बहुत टाइम बाद मुझे उदी चाहिए थी। पापा की ही अपनी मेडिसिन्स के रूप में थोड़ी सी यूज़ करनी थी। और ये है मेरा ग्रैटिट्यूड बोर्ड जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें बाबा थे। और इस उदी के पार्सल को मैं यहाँ रखती हूँ। आगे से मैंने ऊपर से कवर इसलिए कर रखा था क्योंकि इसमें एड्रेस था जिन्होंने भेजा था, तो उनको थोड़ा सा मैंने हाइड रखा। बाकी ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले ओपन करते करते एक थैंक्स बनता है साईं अनु जी का और रिद्धि जी का, जिनके थ्रू मुझे बाबा की उदी रिसीव हुई। तो मैं आपको बता दूं, जब वो पार्सल सेंड करे थे तो कुछ बुक्स थी, तो मुझे लगा कि ये साईं सचित्र है। तो मैंने मना करी थी कि ऑलरेडी मैंने क्योंकि साईं सचित्र ले रखी है, तो मुझे लगा डबल ना हो जाए। पर बाद में पता चला ये तो बुक्स कुछ और है। इसमें एक्चुअल में साईं विभूति है क्या, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये थी पार्सल खोलने के बाद कुछ बुक्स और ये उदी। तो ये पैकेट थोड़े बड़े थे, और 2 पैकेट बड़े थे और एक छोटा पैकेट था। नॉर्मली वो एक ही उदी डिस्पैच करती हैं, पर मेरी फादर की कुछ कंडीशंस वगैरह थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 मुझे उदी दी। थैंक यू सो मच। और ये बाबा के कुछ 3D कार्ड थे, कुछ फ़ोटोज़ थी जो कि ये जाने वाली है मेरी लॉकर में। सीरियसली मैं बाबा की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लॉकर में ही रखती हूँ। और स्टडी टेबल पे मैंने इसलिए इसको ओपन किया क्योंकि बेड पे ओपन ऐसे रख नहीं सकते थे। और हालांकि बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है पूरा रूम। मैंने 1.5 महीने से कुछ सेटअप नहीं कर रखा है, और जो जहाँ थी मेरी बुक वहीं पड़ी है, जो बैग जहाँ थे वहीं है। तो ये सब था इस पार्सल के अंदर। और फिर भी मैं सोची थी, मुझे लगा कुछ और भी होगा, देखूँ, मेरी जिज्ञासा। खैर, तो ये रही वो उदी, 1 2 और 3, ये सबसे छोटी वाली उदी है। तो ये मेरी बहुत टाइम तक चल जाएगी ऐसा मुझे लगता है। और ये है बाबा की वो बुक जिसमें लिखा है साईं विभूति। एक्चुअल में साईं की जो उदी है वो क्या होती है उसके बारे में जिक्र है, और ये है विषय समर्पण। ठीक है, तो मुझे बुक्स पढ़ना सही बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। टाइम मिलेगा ज़रूर पढ़ूंगी। और ये था बाबा का 3D कार्ड जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और सीरियसली इन सबको, ये मेरे पास पहले से शिरडी से था जब प्रसाद आया था। तो ये थी उसका थोड़ा इंडेक्स में देख रही थी कि किस तरह से है साईं विभूति में। फिर जब मुझे टाइम मिलेगा ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास सही बताऊँ तो बुक्स की कमी है नहीं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी ब्लॉग्स में देखा होगा। पर मेरी कोशिश रहती है जो अच्छी बुक्स आई या कुछ जो पढ़ने लायक हैं, ऑथेंटिक्स कुछ हैं, तो मैं उन्हें पढूं। तो ये मैं अपने लॉकर में रखूँगी साईं सचित्र के साथ। जैसे साईं सचित्र मैं तब पढ़ती हूँ जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, और स्पेशली जब मेरे पास मी टाइम होता है तो मैं साईं सचित्र ज़रूर पढ़ती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि हर किसी को ना अच्छी अच्छी बुक्सों का मतलब शौक़ होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, गलत चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो जब से बाबा के संग मेरा अटैचमेंट हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी अपनी लाइफ में। सीरियसली बहुत सारी चीज़ें, किस दिन लिस्ट करके पूरी अच्छे से बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें छोड़ी है और क्या क्या चीज़ अडॉप्ट की है। तो ये है कुछ बाबा का ऑरा जिसने मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट को क्लियर किया है। देखिए, हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, पर डे टू डे हमारे को लाइफ में ना अपने आप को सुधारने पे पूरा का पूरा टाइम लगा देनी चाहिए। और बाबा से कनेक्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मैं ये सब कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को साइड कर सकती हूँ। तो ये है अपनी पावन धरती शिरडी। ओम साई राम। बाबा से सच में मुझे बहुत प्यार है। और मैं डेली एक चैनल है जिसे फॉलो करती हूँ, जो कि है साईं दीदार चैनल। उसकी मैं डेली विश सुनती हूँ अपनी स्टडी करने से पहले या किसी भी काम में जाने से पहले। ये रहा वो 3D कार्ड, देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ये था मेरा रूम जिसको मैंने ज़्यादा फोकस से नहीं दिखाया,
क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी फॉर्म में हो रखा था पूरा रूम। और इस तरह से मैं बाबा को सच बताऊँ तो देख रही थी कि कैसे जब मैं बाबा को बोलती हूँ तो वो शिरडी से ही आते हैं। और ऐसा भाव होना, मेरे ख्याल से भाव होना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाव होगा तो आप लोगों को शायद शिरडी जाने की ज़रूरत पड़े ना पड़े, पर वो आपके पास शिरडी से ज़रूर आते हैं। जैसे मेरे पास अभी तक साईं सचित्र जो आई है, या कह लो बाबा आए हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है बाबा का। और ये भी चीज़ मेरे पास आई है थर्सडे के दिन। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये भी मुझे नहीं पता, पर ये छोटे छोटे कोइंसिडेंस मुझे बाबा की तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बाबा को मानने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि बाबा मेरे लिए गुरु हैं। बाबा की प्रिंसिपल से मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ अच्छे से सेटअप हो सकती है। मतलब हम हर किसी की लाइफ में गुरु होता है, तो मैंने अपनी लाइफ में गुरु पहले मेरी मॉम है, मेरे पेरेंट्स हैं, फिर बाबा हैं। तो मेरे पेरेंट्स सबसे ऊपर हैं, उसके बाद मैंने बाबा को दर्जा दिया है। और बाबा के संग मेरा ऐसा कनेक्शन है कि मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ अपनी लाइफ में और हर चीज़ अडॉप्ट कर सकती हूँ, पर बाबा के संग कनेक्शन है ना, बस यही काफ़ी है। और सच में मेरा बहुत दिल है कभी शिरडी जाने का, पर मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से और थोड़ा सा जो हमारा शेड्यूल चल रहा है फ़िलहाल अभी लाइफ में, कि हम स्टेट टू स्टेट कहीं जा रहे हैं, कई कई महीनों तक हॉस्पिटल्स में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से चीज़ों का ना मतलब कुछ भी सेटअप नहीं बैठ पा रहा। और मैं सीरियसली बाबा से विश करूँगी कि सब कुछ टाइमली सेट करें। मैं इस चैनल को कंटिन्यू रनवे में रखूं, जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में होना चाहिए वो सब कैप्चर करने की मैं कोशिश करूं। चैनल ही मैंने इस पर्पज़ से बनाया कि एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में सच में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है, तभी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिले होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी एक छोटी सी बाबा की मेरी जर्नी जहाँ से मेरे पास उदी आई है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चैनल को कंटिन्यू किया जाए। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे शायद कैप्चर करने का टाइम नहीं भी मिल पा रहा, वो भी मैं कैप्चर कर सकूँ। बाय बाय, टेक